राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गुमनाम रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग रातों रात पूरी दुनिया में जानने लग जाते हैं। ज्योतिष में इसे यश कह सकते हैं, अपन फेम भी कह सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, केपी ज्योतिष, इसके द्वारा आपको यश प्राप्ति कैसे होती है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं फेम। फेम कैसे मिलेगा आपको, नाम कैसा होगा, तो इस विषय को अपन कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जानेंगे। आप खुद अपनी जन्म पत्रिका को देखकर जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में यश लिखा है या नहीं लिखा है, फेम लिखा है या नहीं लिखा है। तो देखिए मित्रों, करना है क्या, सूत्र क्या कहता है। सर्वप्रथम तो आपको लेना है प्रथम भाव का कस्प सबलोड, फर्स्ट हाउस का असर। इसको आप नक्षत्र नवांश भी कह सकते हैं, नक्षत्र नवांश। ये नक्षत्र नवांश है मित्रों, प्रथम भाव का। इसका संबंध लग्न का नक्षत्र नवांश का संबंध दसम भाव से हो, दसम भाव से हो, 10th हाउस से। देखिए लग्न क्या है, आप ये समझिएगा। प्रथम भाव क्या है, प्रथम भाव आप खुद है, फर्स्ट हाउस आप स्वयं है। समझ गए होंगे मेरी बात को। फर्स्ट हाउस कौन है, आप स्वयं है। इसका सबलोड मतलब कि एसल, सबलोड। इसको आप कस्प सबलोड भी कह सकते हैं, नक्षत्र नवांश भी कह सकते हैं। तो ये किस भाव से मिलना चाहिए, दशम भाव, 10th हाउस से। इस देखिए, यह ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ हो मित्रों जिसका स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ हो, या फिर यह ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिसका स्वामी 10th हाउस को सिग्निफिकेट करे। एक तो ये कुल मिलाकर के फर्स्ट हाउस का एसल, इसका नक्षत्र लोड या इसका सीएसएल कस्प सब लोड, ये तीनों यदि दसम भाव 11th हाउस, दसम भाव 11th हाउस, दशम भाव 11th हाउस, फोर्थ हाउस, इन भावों को रिप्रेजेंट करने लगे, इनमें से किसी भी भाव को। समझ गए होंगे आप। मैंने कहाँ लिख दिया इसको, इधर लिख दिया क्या, चलो आपको दिख गया होगा, अच्छे से दिख गया होगा, सॉरी। तो फर्स्ट हाउस का कस्प सबलोड, फर्स्ट हाउस का सबलोड, उसका नक्षत्र लोड या उसका सीएसएल कस्प सबलोड, तीनों यदि दसम भाव 11th हाउस और 4th हाउस से जुड़ते हैं, है ना, तो इस मजबूती से जुड़ते हैं, तो मैं कहता हूं इस व्यक्ति को दुनिया में प्रसिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ये काम कैसे करता है मित्रों, मान लीजिए आपका लग्न का नक्षत्र लोड कोई भी बैठा हुआ है और वह दसम भाव का सिग्निफिकेटर है, इसका मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका अस्तित्व फेम की तरफ झुका हुआ है, उधर ही आपका व्यक्तित्व। क्योंकि दशम भाव क्या है मित्रों, मैं इधर लिख देता हूं दशम भाव। ये दशम भाव क्या, आपका पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, वैभव, आपका स्टेटस, सरकार, राज्य भी एक ही सरकार है, कर्म भाव वही है।
ये 10 दशम भावी पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, वैभव, स्टेटस, सरकार, कर्म, अधिकार, इन सब भावों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सब चीज इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वयं व्यक्ति का सब लोड नक्षत्र लेवल पर इन चीज़ों से जुड़ जाता है मित्रों। तब इसकी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो रहती है, यश जो रहती है, वह लंबे समय टिकी रहती है। ये आप समझ सकते हैं। बहुत आसान है, देख लीजिए आप। और मैं इसको उधर कर देता हूँ। तो ये चीज़ें यदि आप समझ लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो लंबे समय तक टिकी रहेगी मित्रों ये चीज़। अब इसके साथ में यदि फर्स्ट हाउस का कस्प सबलोड इसका असल यदि इसके साथ में सूर्य से भी जुड़ जाता है, सूर्य भी नैसर्गिक कारक है यश का। नैसर्गिक तो है, तो इस व्यक्ति में सूर्य के जैसे चमक होने की संभावना ज्यादा व्यक्त होने लग जाती है। अगर चंद्रमा से जुड़े तो आप जनता के बीच में लोकप्रिय होना चाहते हैं, बिल्कुल। जनता के बीच में लोकप्रिय। तो ये चीजें आप जब समझ लोगे, अब ये कब होगी, जब घटनाएं कब घटित होगी, तब 10th हाउस, 11th हाउस और 4th हाउस। 4th हाउस भी मित्रों जनता को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव आपके पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य को रिप्रेजेंट करता है। यह भी सुख भाव है, मकान, वाहन, भूमि इत्यादि का। और यह भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यश, कीर्ति, चतुर्थ भाव भी देता है। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, बस बहुत सिंपल सा आपको ये चीज देखनी है कि मेरा प्रथम भाव का कस्प सबलोड दशम भाव को सिग्निफिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसी के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यश मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ये चीज छोटा सा सूत्र मित्रों, बहुत बड़ा सूत्र नहीं है। तो आइए मैं आपको उदाहरणार्थ कुंडली बता देता हूं, ठीक है। तो हम कुंडली लेते हैं, ये ले लेते हैं। दशम भाव का कस्प सबलोड बुध है मित्रों, जो बैठा हुआ है मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में और राहु के उप में। दशम भाव का कस्प सबलोड बुध तृतीय और दशम भाव को सिग्निफिकेट कर रहा है, लग्न को कर रहा है। ये बैठा हुआ मंगल भी 2, 11, 3, 10 कर रहा है। राहु भी आ गया 11, 7, 4, 4, 10, 11, 4, 10 और 11 मिल गए। तो ऐसे आप भी अपनी जन्म पत्रिका को चेक कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कृष्णमूर्ति पद्धति से संबंधित वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।